अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सहरिश फरहान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। बरतानिया से पाकिस्तान के मुजरिमों की वापसी के लिए हुकूमत सरगर्म। खुसूसी काबीना कमेटी ने नवाज शरीफ समेत हाई प्रोफाइल मुजरिमों को लाने के लिए बरतानिया से मजीद मशावरत का फैसला कर लिया। मुआहदे में हायल रुकावटों पर बात के बाद काबीना से मंजूरी ली जाएगी। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि लीगी कायद के बहानेबाजियां PTI हुकूमत की डिपोटेशन दरखास्त की वजह से गलत साबित हो रही हैं। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरिमों की वापसी से मुताल्लिक कायम खसूसी काबीना कमेटी ने बड़े फैसले कर लिए। नवाज शरीफ समेत हाई प्रोफाइल लोगों की वापसी के लिए बरतानिया से मजीद मुशावरत की ठान ली गई। मुआहदे में हाई रुकावटों पर बात के बाद काबीना से मंजूरी भी ली जाएगी। वफाकी वजीर दाखिला की जेर सदारत इजलास में तय पाया कि बरतानिया के साथ मुआहदा मफाद आमा में मुकम्मल किया जाएगा। मुआहदे से दोनों मुमालिक खिलाफ वर्जी पर अपने शहरियों को हवाले कर सकेंगे। ऐसे शहरियों को वापस दिया जाएगा जिनके खिलाफ जुर्म साबित हो चुके हैं। इजलास के बाद मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने लीगी कायद की बीमारी को आड़े हाथों भी ले लिया। 18 माह हो गए हैं, कोई इलाज नहीं करवाया, एक टीका तक नहीं लगवाया। ऐसा कौन सा इलाज है जो बरतानिया में करवा रहे हैं, जो हो नहीं रहा। तो वो मेरे ये जो बहानाबाजी थी वो इस डिपोटेशन की हमारी जो रिक्वेस्ट है उसकी वजह से बड़ी गलत साबित हो रही है। शहजाद अकबर ने कहा, बरतानिया पर वाज़ेह किया जा चुका है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में सजा याफ्ता है और अदालतें उन्हें मांग रही हैं। आप इनको डिपोर्ट करें। बरतानवी होम सेक्रेटरी ने इस चीज़ पे एग्री किया और जो नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन की मांगी थी फैसिलिटी, उस पर इनको इनकार कर दिया, जिसको नवाज शरीफ ने वहाँ उसको इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया हुआ है। अब उस इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल का जो फैसला आता है तो फिर वो डिपोर्ट हो सकेंगे। मामले खुसूसी ने अपने ऊपर होने वाली तनकीद के हवाले से कहा कि उनका फोकस अपने काम पर है। अगर आपको तनकीद से डर लगता है तो आप फूल चॉकलेट भेजने का काम करें। नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा कर ले तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का ट्वीट। लिखा, नवाज शरीफ हर मुश्किल वक्त में कारकुनों को छोड़कर बाहर चले गए। ऐसे लीडर की इज्जत नहीं रहती। सियासी जमातों को इखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत बदलने का मशवरा दे दिया। वजीर इत्तलाआत फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि नून लीग शरीफ फैमिली से खुद को अलहदा कर ले तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। वफाकी वजीर ने यह भी लिखा कि नवाज शरीफ हर मुश्किल वक्त में मुल्क छोड़कर कारकुनों को तनहा छोड़कर बाहर चले जाते हैं। कारकुनों को तनहा छोड़ने वाले लीडर की इज्जत नहीं रहती। सियासी जमातों को इखलाकी और माली करप्शन का शिकार क़यादत बदलने का मशवरा भी दे दिया। क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? मरियम नवाज ने मायने खेज ट्वीट कर दिया। ट्रक की तस्वीर भी शेयर की जिस पर नवाज शरीफ की तस्वीर के साथ पंजाबी में इबारत तहरीर थी कि वापस आ जाएं, आपकी ज़रूरत पेश आ गई है। हुकूमत के बाद लीगी हल्के भी नवाज शरीफ की वापसी की सदाएं लगा रहे हैं। पीछा मुड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। पीछा मुड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। मियां साहब को हम पाकिस्तान बुला के उनके कातिलों के हवाले, जिसका नाम इमरान खान है, हम उनके हवाले उनको नहीं कर सकते। आखिर क्या खतरा है कि मियां साहब वापस नहीं आएंगे? तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखें। इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुला रही हूँ। MLN ये समझती है कि मियां साहब को अभी जहाँ है वहीं रहना चाहिए। पार्टी वाले मशवरा देते कि ना आओ, इख्तिदार वाले मिन्नतें करते कि बस एक बार आ जाओ। वन वे टिकट देता हूँ आपको, आप बताएं किस दिन आना चाहते हैं, उस दिन का आपको वीजा और पासपोर्ट देता हूँ। किस वक्त उनके लिए सेफ है वापस आना, ये इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून खुद तय करेगी। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखें। मगर अब मैं इंशाल्लाह फरवरी के फर्स्ट वीक में जाऊंगा। मेरी तो कोशिश यही होगी कि मैं लेके आऊँ। नून लीग को भी नवाज शरीफ की याद आ रही है। लगता है पार्टी नहीं चलाई जा रही है। तेरी लोड़ पै गई। बेटी ने भी लिख डाला, पीछा मुड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। पीछा मुड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। वो जब बीमार होकर जा रहे थे तो मुड़कर देखा ना था, मगर अब बेटी कह रही है पीछा मुड़वे ढोला तेरी लोड़ पै गई। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूँ तुम्हें हम कैसे रखें।
वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि नून लीग में 4 अरकान खुद को शरीफ खानदान से ज़्यादा अहल समझते हैं। खुशाइंद बात यह है कि वो खुद को क़यादत करने का हकदार समझने की जुर्रत रखते हैं। इस अज़्म का इजहार उनको बंद कमरों में नहीं खुलेआम करना चाहिए। हमाद अजहर ने लीगी अरकान से सवाल किया कि क्या सारी उम्र डरते हुए ही गुजार देंगे। अब स्टेट बैंक हुकूमत की पॉलिसियों का ताबे नहीं होगा। स्टेट बैंक पाकिस्तान के मामलात से आज़ाद है। जुमेरात को लाए गए बिल पर कोई बहस तक नहीं की गई। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मईशत IMF के हवाले कर दी गई, इसके बड़े असरात मुरतब होंगे। एक और बिल पास हुआ कौमी असम्बली में, इसमें कोई बहस न हुई, ना कोई तरामीम सुनी गई, ना कोई बहस हो सकी। और ये बिल जो है इसके बहुत गहरे असरात पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान के अवाम पर पड़ेंगे। हुकूमत अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहे, मुल्क को तरक्की देना चाहे, मुल्क के अंदर रोज़गार देना चाहे, मुल्क में गुर्बत को ख़त्म करने की कोशिश करे, वो स्टेट बैंक के ताबे है, उसकी पॉलिसी स्टेट बैंक की अब ताबे होंगी। स्कूलों की बंदिश होगी या नहीं, मामले की तफसील जानिए कुछ देर बाद। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने एक हफ्ते बाद बड़ा मार्च करने का ऐलान कर दिया। कहा कि हमारी नज़र वज़ीर आला हाउस पर है, आज ख़वातीन के धरने का भी ऐलान कर सकते हैं। अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि फवारा चौक पर सब ने मिलकर आधे घंटे की धरनी दी, पूरी अपोजिशन मिलकर भी शरह फैसल पर धरना नहीं दे सकी। एक हफ्ते के बाद हम एक बड़ा मार्च रखेंगे और हमारे पेश नज़र अब CM हाउस है। हो सकता है कि हम CM हाउस की तरफ जाएं और हो सकता है कि हम पहले शहर की तमाम शाहों पर बड़े बड़े मार्चेस करें और फिर उसके बाद CM हाउस जाएं। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। और ये धरना जो है वो अब ख़वातीन का भी हम हो सकता है कि रात में अनाउंस कर दें किसी बड़ी अहम तरीन जगह के ऊपर, और हज़ारों की तादाद में औरतें होंगी, बच्चे होंगे। तो ये तो अब जो है रुकने वाला नहीं है। पूरी अपोजिशन मिलकर कर दे ना शहर फैसल पे इतना बड़ा शो, इतनी तादाद में लोग नहीं ला सकते। अभी आपने फवारा चौक पे देखा क्या हड़बोंग थी, और एक धरनी भी दी थी इन्होंने वहाँ पर आधा घंटे की। तो हम तो 18 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का 30 जनवरी को कराची के तिब्बत सेंटर से वज़ीर आला हाउस जाने का ऐलान। खबरदार किया कि किसी ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदार खुद होगा। पीपल्स पार्टी ने सिंध को अपनी जागीर बना लिया है। लोगों को दीवार से लगाकर दुश्मन एजेंसियों को नौजवानों की महरूमियों से फ़ायदा उठाने का मौका दिया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध को मिलने वाले इख्तियार और पैसे का जवाब दिया जाए। हमने आवाज़ लगाई है कराची के लोगों को कि 30 जनवरी को तिब्बत सेंटर पे जमा हो जाओ। हम वहां से वजीर आला हाउस पे जाएंगे और हमें किसी ने रोकने की कोशिश की इस जमहूरी अमल में, तो हालात की जिम्मेदारी की संगीनी की जिम्मेदारी उस रोकने वाले पर होगी। पीपल्स पार्टी उसने सिंध को अपनी जागीर, अपनी रियासत बना ली है। ये लोगों को दीवार से लगाकर ये दुश्मन को ये मौका दे रही है कि दुश्मन आए, रॉ आए, दुनिया की एजेंसियां यहाँ पर आए और कराची से लेकर कश्मीर तक सिंध के नौजवानों को उनकी महरूमियों का फायदा उठाकर उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। और कोई कहीं से भी आकर कराची में फैसले करेगा गली कूचों के, तो सिंध भी फिर वफाक का सूबा है। फिर वफाक इस्लामाबाद से बैठकर सिंध के फैसले करें। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी ने शहरों को गोठों में बदल दिया है, आपने शहर कराची को गटरिस्तान बना दिया है। कराची को कचरा कुंडी बनाने वाले गुलशन इकबाल को इकबाल गोठ बना देंगे। भाई आपने गोठों को शहरी सहूलियतें देने का जिम्मेदारी थी, अब शहरों को गोठों में तब्दील कर रहे हो। इस शहर कराची को आपने गटरिस्तान बना दिया। कल इनका बस चले, ये कहेंगे हसन स्क्वायर जो है मेरे कज़न मंशियात और हसन नाथा के नाम पे है। इनका बस चले सारे ऐसे काम कर देंगे। जिसको ये नहीं पता और इससे बदबू आ रही है, इन्होंने शहर को गोठ तो बना दिया, इस कराची को कचरा कुंडी बना दिया। इस कराची को इन्होंने, और ये मुझे लगता है गुलशन इकबाल में कोई जहन में इनके गोठ आ चुका होगा,
कोई पीस पड़ा होगा, कोई प्ले ग्राउंड, कोई पार्क, उसको उनके जहन में होगा कि ये तो इकबाल गोट है पुराना, रात रात में इकबाल गोट बनेगा, लीजें बनेंगी, इनके बंदे जाएंगे, कब्जा करेंगे, अगले दिन आके कहेंगे जी हमने तो गोट बना दिया। जश्न इकबाल को 1966 अप्रैल में कमिश्नर साहब ने अखबार में खबर लगी हुई है कि इसको इलाके को अल्लामा इकबाल शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के नाम पे रखते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं कि मिनी बजट से तवज्जो हटाने के लिए बल्दियाती कानून के खिलाफ ड्रामा किया जा रहा है। जो जमातें कुछ अरसे पहले तक एक दूसरे के पीछे पड़ी थीं, आज पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक हो गईं। कराची वालों ने PTI और उसके इत्तेहादियों के मुजाहरे को मुस्तरद कर दिया। अवाम इस मुल्क की बद्दुआएं दे रही है PTI को और इमरान खान की हुकूमत को, जो लानतान पूरे मुल्क में इनके ऊपर हो रही है, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बनाकर एक ड्रामा कर रहे हैं। सिर्फ वजह यह है कि 350 अरब रुपए का जो मिनी बजट इन्होंने इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के लोगों के ऊपर थोपा है, उससे अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं कि ये जमातें एक दूसरे के पीछे पड़ी रही हैं कुछ अर्सा पहले तक। जो ये जमातें कहती रही कि जी हम ख़ास तौर पे कराची शहर के लोगों के मसले पर एहतजाज कर रहे हैं, उस मुजाहरे ने खुद ये साबित किया कि कराची के लोगों ने उनको मुस्तरद किया है। ये टेलीफोन कॉलों के ज़रिए ये अददी बर्तरी पूरी की गई है। जब तक मामला हक में रहेंगे, आप लोग खुश रहेंगे, जैसे ही कोई सियासी नाकामी होती है फ़ौरन इदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जाता है। इस्टेब्लिशमेंट के अपने मकासद होते हैं, वो उनका पूरा करने के लिए मुदाखलत करते हैं। तो KP इलेक्शन में मुमकिन नहीं था। तब्दीली जब ये बैसाखियाँ हट जाएं, रात हट जाएगा, तो ये खुद ही आपको तब्दीली नजर आ जाएगी। हुकूमत ने तोसी कर दी, फौज ने कबूल कर लिया, उसके बाद फौज को एम्बेरस नहीं करना चाहिए। जो कानून में तब्दीली की गई है वो दुरुस्त नहीं है। तो सर अगर नेक्स्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट बनाती है सर, तो क्या आप इसे रिवर्स करेंगे इस कानून को? जी सिर्फ मैं नहीं करूँगा, आप देखेंगे कि फौज का इदारा भी इसको रिवर्स करवाएगा। 7 से 8 आज शाम 7 बजे। स्कूल बंद होंगे या नहीं, फैसला नहीं हुआ। NCOC ने तालीमी इदारों में कोरोना टेस्ट कराने का फैसला कर लिया। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और अवामी मकामात की बंदिश का फैसला कल होगा। PSL में कितने फीसद शायकीन को इजाज़त दी जानी चाहिए, PCB से टिकट्स की फरोख्त का रिकॉर्ड मिलने पर तय किया जाएगा। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। सूबाई वजीर बराए स्कूल एजुकेशन मुराद राज कहते हैं कि जब कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ बंद हो जाए तब स्कूल्स बंद करने का सोचना चाहिए। गुज़िश्ता 2 साल में बच्चों की तालीम का बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्कूल से नहीं, इज्तिमात से कोरोना फैल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो सोशल एक्टिविटी, वो स्कूलों के अंदर नहीं। स्कूलों में तो हम 85% से ऊपर जा चुके हैं वैक्सीनेशन बच्चों की, और 100% टीचर्स की वैक्सीनेशन प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में। 12 से नीचे जो बच्चे जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं उन क्लासेस को स्टैगर कर दिया जाए, और बाकियों को जो 100% बच्चे वैक्सीनेटेड हैं वो 100% क्लासेस उसी तरह चले। तो ये फैसला अगले 24 घंटे के अंदर आएगा। जितना हमारे बच्चों का नुकसान पिछले 2 साल में हो चुका है वो रिकवर करते करते हमें कुछ साल लग जाए। जब तक सब कुछ बंद ना हो जाए तब तक मेरे ख्याल से स्कूलों पे नहीं आना चाहिए। NCOC की मीटिंग में स्कूल बंद करने की तरफ बात भी नहीं हो रही। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज की हलाकत के मामले पर यंग डॉक्टर्स और MS के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। यंग डॉक्टर ने दोबारा MS ऑफिस में धरना दे दिया, जबकि MS ने पुलिस तलब कर ली। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, यंग डॉक्टर्स ने एक बार फिर से जो सर्विसेज अस्पताल के MS हैं उनके ऑफिस में जाकर धरना दिया है और MS के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की है। इस पर अस्पताल के जो MS हैं वो आज दफ्तर के अंदर मौजूद थे, और उन्होंने जब देखा कि यंग डॉक्टर्स उनके कमरे में आ गए हैं और उनको नाज़ेब अल्फाज कह रहे हैं, पुलिस जो है वो बुला ली। यंग डॉक्टर्स के मौक़िफ़ है कि अस्पताल के MS ने डॉक्टर्स के खिलाफ जो बयान दिया है उसे देकर अपनी नाअहली छुपाई है, जबकि जो सर्विसेज अस्पताल के MS हैं उनका कहना है कि यंग डॉक्टर्स की वजह से वो अस्पताल में काम नहीं कर पा रहे। ये मामला शुरू हुआ था 3 दिन कबल, जब सर्विसेज अस्पताल में एक मरीज को लाया गया था और डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से उसकी हलाकत हो गई थी, जिसके बाद से ये यंग डॉक्टर्स और ये एहतजाज कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया दानियाल। ताकतवर, मक्कार सियासतदान और माफिया कानून से बालातर रहने के आदी हैं।
इन्होंने इदारों को भी करप्ट बना दिया है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि निज़ाम का खून चूसने वाली जौंकें मुल्क के साथ मुखलिस नहीं, इनको शिकस्त देना ज़रूरी है। सबसे कामयाब रियासतें वही हैं जो कानून का एहतराम करती हैं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी को नज़रअंदाज करने का नतीजा कौमी खजाने से अरबों डॉलर की लूटमार की सूरत में सामने आया। पाकिस्तान को बदलना होगा, रियासत मदीना की रूह यही कहती है। पाकिस्तान को बदलना होगा, रियासत मदीना की रूह यही कहती है। यह है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ताज़ा मजमून का पैगाम। स्पिरिट ऑफ रियासत मदीना के उन्वान तले लिखते हैं, पाकिस्तान में ताकतवर सियासतदानों को कानून से बालातर रहने की लत पड़ चुकी है। इस मुल्क में कि जहां कानून की हुक्मरानी नहीं है, अरबों डॉलर की करप्शन ने अवाम पर इज्तिमाई गुर्बत मुसल्लत कर दी है। 75 साल से अशराफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं। इन लोगों ने अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इदारों को करप्ट बना दिया है, खास तौर पे वो इदारे कि जिनके जिम्मे कानून की बालादस्ती कायम रखना है। ये लोग मुल्क से वफादार नहीं, पाकिस्तान की फलाह के लिए इन्हें शिकस्त देना जरूरी है। इमरान खान ने लिखा, कौमों पर बैरूनी हमले किए जा सकते हैं, मगर किसी तहजीब को बैरूनी हमलों से नहीं मिटाया जा सकता। ये सिर्फ खुदकुशी करती हैं। हर तहजीब का मकसद उसके रूहानी उसूल होते हैं। जब ये उसूल ख़त्म हो जाते हैं, तहजीबें मिट जाती हैं। इस्लामी तहजीब की ज़िंदगी भी रूहानी उसूलों की पैरवी में है और यही रियासत मदीना की रूह है। 5 उसूल, इत्तेहाद, इंसाफ, कानून की बालादस्ती कि जो मेरिटोक्रेसी तक ले जाए, आला अखलाकियात, सब इंसानों के लिए फलाह और इल्म की जुस्तजू सबसे अहम है। रियासत मदीना का पहला उसूल तौहीद है। ये खुदा से सारे इंसानों तक वहदत का पैगाम है। इस पर अमल करने के लिए हमारे सामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बेहतरीन मिसाल है। और इस पर रद्द अमल भी सामने आया। इमरान खान नालायकी छुपाने के लिए मुकद्दस नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के मजमून पर रद्द अमल। कहती हैं, इमरान खान अपनी डूबती कश्ती बचाने के लिए रियासत मदीना पर दर्स ना दें। हर कदम पर रियासत मदीना के उसूलों और रूह की नफ़ी है। मजमून लिखना सबूत है। इनके घर जाने का वक्त शुरू हो गया। जिसके कौलो फेल में सिर्फ तजाद हो, वो रियासत मदीना पर दर्स दे रहा है। मरियम औरंगजेब के ट्वीट पर शहबाज गिल का जवाब आ गया। मुआवने खुसूसी ने ट्वीट किया, बीबी ये आपकी समझ, सोच, फिक्री औकात से ऊपर की बात है। कहाँ आप 2-2 टके के चोर, कहाँ रियासत मदीना पर फिक्री दानश्वरी की बातें। चोरी के बाद मस्जिदों में छुपना आपसे बेहतर कौन जानता है। शरीफ खानदान चोरी करके मुशर्रफ सऊदी डील पर जद्दा में जा छुपे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेवी सेलिंग क्लब फैसले के खिलाफ एडमिरल रिटायर्ड जफर महमूद अब्बासी की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत बुध तक मुलतवी कर दी। अदालत ने साबिक नेवल चीफ के वकील इश्तर औसाफ को नेवल फार्म्स के लिए ज़मीन की खरीदारी, मकासद और इस्तेमाल का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, आगाह कीजिएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से। देखें, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक रुकनी बेंच ने नेवी सेलिंग क्लब को जो गिराने का फैसला जारी किया था, उसमें साबिक जो नेवी चीफ थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत जारी की गई थी। इसी पर इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई थी एडमिरल रिटायर्ड जफर महमूद अब्बासी की जानिब से, जिस पर आज पहली समाअत हुई है। उनके वकील अदालत के सामने पेश हुए, जहाँ पर अदालत ने उनसे सवालात पूछे कि ये जमीन खरीदी कब गई थी और किस मकसद के तहत खरीदी गई थी और क्या इस तरह की जमीन खरीदी भी जा सकती है या नहीं। इस पर उनसे तफसीली रिकॉर्ड भी तलब किया गया और साथ ये भी पूछा गया कि काबीना डिवीजन को इस फैसले की कापी काबीना में और वज़ीर आज़म के सामने रखने की हिदायत भी की गई थी। इस पर क्या उन्होंने अब तक अमल किया है या नहीं, ये तमाम तरह रिकॉर्ड अब उनसे तलब करते हुए समाअत खुद तक मुलतवी कर दी गई है। बहुत शुक्रिया सुहेल। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत हुई। केस के तफ्तीशी अफसर अब्दुल सत्तार का बयान कलम बंद कर लिया गया। मरकजी मुलजिम कहाँ है? जज अतर रब्बानी के इस्तफसार पर जाहिर जाफर को अदालत में पेश कर दिया गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस जिसमें तफ्तीशी अफसर अब्दुल सत्तार का बयान कलम बंद किया गया है। जज अतर रब्बानी ने इस्तफसार किया कि मरकजी मुलजिम किधर है? सुबह से 3 दफ़ा कहा गया है, उसे पेश क्यों नहीं किया जा रहा? मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर को अदालत में पेश कर दिया गया। मुलजिम की जहनी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। मुलजिम के वकील की जानिब से अदालत में ये कहा गया।
और अब खबर लोधरा से, जहां मां को घर से निकालने वाले बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक कहरोड़ पक्का का रिहायशी खिजर नशे का आदी है। गुज़िश्ता रोज घर में लड़ाई झगड़ा किया और बूढ़ी वालिदा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। थाना सिटी पुलिस ने वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ बिल के तहत मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO लोधरा का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और लाहौर में पुलिस एहलकार ने खुदकुशी की या गोली हादसाती तौर पे चली। इम्तिहानी मरकज़ पे तैनात सिक्योरिटी एहलकार की पुरस्कार हलाकत की तफ्तीश शुरू कर दी गई। वाक़या लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में पेश आया। कांस्टेबल बशीर अहमद गुजरात यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात की सिक्योरिटी पर तैनात था। सरकारी राइफल के साथ वॉशरूम गया, जहां गोली चलने की आवाज़ आई। एहलकार बशीर अहमद के पेट में 2 गोलियां लगीं। अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जाँ बढ़ न हो सका। पुलिस का कहना है कि जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। एहलकार ने खुदकुशी की या हादसाती तौर पर गोली चली, तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद हक़ाइक़ सामने आएंगे। प्रियंका कुमारा कत्ल केस में मुलव्विस 79 मुलजमान को इंसदादे दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला में पेश किया गया, जहां जज ने समाअत के बाद मुलजमान को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा के कत्ल में मुलव्विस 79 मुलजमान को इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। पुलिस की तरफ से मुलजमान के मजीद 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने मुलजमान का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। मुलजमान को 31 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। 6 मुलजमान को पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाया जा चुका है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि कुछ देर कबल रूसी सदर प्यूटन को टेलीफोन किया। आज़ादी इजहार से मुतालिक रूसी सदर का बयान खुशाइन है। प्यूटन ने कहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी आज़ादी इजहार नहीं। रूसी सदर मुसलमानों के जज्बात की हमदर्दी रखने वाले पहले रहनुमा हैं। वज़ीर आज़म ने लिखा कि गुफ्तगू में हम दोनों ने एक दूसरे को दौरे की दावत दी। भारत में मुसलमानों का मुकम्मल सफाया सिर्फ एक कदम की दूरी पर। नस्ल कुशी के 10 मराहिल का नजरिया पेश करने वाले अमरीकी प्रोफेसर ने खबरदार कर दिया। डॉक्टर ग्रेगरी के मुताबिक भारत में मुसलमान नस्ल कशी के 8वें मरहले में पहुंच गए हैं। मकबूजा कश्मीर और आसाम में मकरू खेल खेला जा रहा है। फौरी इकदाम न किए गए तो गुजरात, म्यांमार और रवांडा जैसी सूरत हाल पेश आ सकती है। कहाँ है सिंध सरकार, कहाँ हैं बल्दियाती इदारे? कराची के इलाके किमाड़ी भुट्टा विलेज के रहायशी सीवरेज के पानी से जनाजा गुजारने पर मजबूर हो गए। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। अली हफीज, बताइए इलाके की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का कंट्रोल्ड है। ऐसे में कराची की जो है अब तक सूरत हाल जो है वो सामने आ रही है। कराची का इलाका किमाड़ी भुट्टा विलेज है, यहाँ पर सेवेज निज़ाम जो है धर्म भरम है, सेवेज निज़ाम तबाह है। एक शारा पर जो है पूरा सेवेज का पानी पड़ा हुआ था। इस दौरान जो है भुट्टा विलेज की जो रहायशी खातून है, उनका नमाज जनाजा जो है वो गुजरा है। जो नमाज जनाजा लेके जाने वाले शहरी थे, वो सेवेज के पानी से जो है वो चलते हुए जा रहे थे। बड़ा जो है तकलीफ दे जो है मनाजिर जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के अंदर कि कराची वाले जनाजे को कंधा दे रहे हैं और सेवेज के पानी से जो है वो गुजर रहे हैं। मुकम्मल तौर पे बल्दियाती इदारों की बेहिसी, गफलत, काम चोरी जो है वो नुमाया नजर आ रही है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची हो या वजीर बल्दियात सिंध बड़े बड़े दावे करें, कराची में बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन सेवेज का पानी पड़ा हुआ है। और जो खातून कुलसुम बेगम का नमाज जनाजा जो अब से कुछ देर पहले जो है वो किमाड़ी से गुजरा है, तो ये अब तक सूरत हाल है। लोग कह रहे हैं हमने कई दफा फरियाद करी डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के जो हुकाम बाला है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पूरा इलाका जो है सरापा एहतजाज है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अली हफीज। मौसम की बात करते हैं। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाकों में एक बार फिर होने वाली बर्फबारी से सयाहों की मौजें हो गईं। वादी सवादीर और आज़ाद कश्मीर में कुदरती हुस्न निखर गया। स्वाद की हसीन वादी मालम जब्बा में हर सू सफेदी छाई तो सयाह झूम उठे। बर्फपोश पहाड़ और दरख्त फनपारों में ढलकर कुदरती कैनवस को नया रंग देने लगे। दोस्त, यार और फैमिलीज के साथ आने वालों ने ठंडे ठार मौसम का खूब लुत्फ उठाया। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, दिल गार्डन हो रहा है और लोग बहुत मजा कर रहे हैं। बहुत ज्यादा सर्दी है, अच्छा स्नोफॉल बहुत अच्छा हो रहा है। कराची वाले और जितने भी कंट्रीज के लोग आए यहाँ पर और एंजॉय करें बहुत ज्यादा। बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा सर्दी भी लग रही है
और चाहती हूँ सब आए उधर और एंजॉय करें। आप लोग भी आए और स्नो का मजा लें। दीर शहर समेत बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। लोअरी टॉप, कुमराट, डोगदरा, दोबंदू समेत दीगर बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। आजाद कश्मीर की वादी नीलम बर्फबारी के बाद जमा रही है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि मंगल से बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के दौरान लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदों का खतरा है। सख्त सर्दी से गिजर में खलती झील का पानी जम गया और झील ने कुदरती स्टेडियम की शक्ल इख्तियार कर ली। मजीद जानते हैं मंजर शिगरी से। जी मंजर। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ खलती झील, जो कुदरती तौर पर सख्त सर्दी के बायस जो है वो जम जाती है। गुपिस का इलाका है और ये गुपिस में जो है माइनस का जो टेम्परेचर हो वो -9 से -12 तक सर्दियों में रहता है, जिसके बायस ये कोई 4 किलोमीटर लंबी झील जो है वो मुकम्मल जम जाती है, जिसके बाद यहाँ पे बच्चे खेलते हैं। और मज़े की बात ये बताऊँ कि इस इलाके की खूबसूरती में यकदम इतना ज़्यादा इजाफा होता है जिस वक्त ये झील जम जाती है। उसके बाद यहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ और सख्त सर्दी के बावजूद यहाँ पे बच्चे जो है वो आइस स्केटिंग की जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आगे इसी माह के जो आखिरी हफ्ते में होने वाले जो फेस्टिवल है उसमें शिरकत के लिए। जी